डिटेल्स नहीं, भूमि अधिग्रहण अधिनियम का कोई पालन नहीं, और बिना कागज पत्तर पेपर का यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी जो है कि क्लीन चिट देते हैं कि ये जमीन बीआईटी मिश्रा का है। तब हम लोग को जो है कि लाठी डंडा का सामना करते हुए मजबूर होकर के जमीन को बचाने के लिए, इसलिए हमने चूंकि सबको ही था, बड़े बड़े राजनेता लोग भी थे, हम यही कहे कि अब मेरे पास पेपर है, बीआईटी के पास पेपर नहीं है, अधिकारी पदाधिकारी फिर भी बिना पेपर का बोल रहे हैं कि बीआईटी का जमीन है। अगर इसके बीच में अगर इस कब्जा जमीन को मुक्त कराना है तो मेरा एक ही हथियार है कि इसमें हमको फसल कराना होगा, हमको हल चलाना होगा। हमने हल चलाया। अच्छा, एक और नियम है कि यदि 12 साल तक आपकी जमीन पर जो अधिग्रहण किया गया अगर काम नहीं होता है साल कमेटी के द्वारा, उसको पुनः रैयत को वापस मिलना चाहिए। क्या एक दूध एक कट्ठा एक डिसमिल कहीं भी वापस हुआ? जी बिल्कुल, आज तक का इतिहास में कहीं नहीं हुआ। आज रिम्स टू की बात करें, वहाँ की हजारों हजार एकड़ जमीन वो आज से 50-60 साल पहले बताया जा रहा है अधिग्रहण बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था, और वो जमीन तब से लेकर कुछ उपयोग नहीं किया गया। उसमें खेती बाड़ी करते थे, वो उपजाऊ कृषि योग्य भूमि था, उसको जो है कि जबरदस्ती ब्रैकेटिंग लगा करके पुलिस प्रशासन का छावनी बिछा करके उसको जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। उसके अलावा अभी बहुत ऐसा जमीन अभी चामा का, बुकरू का, एक विरोध कहीं नहीं करते हैं कि वर्तमान जो सरकार है वो किसी तरह इंडस्ट्री को यहाँ सेटअप करे किसी भी जगह से। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर गए, विदेश गए, वो कि मैगी का फैक्ट्री खुलेगा या खुलेगा। मैं इस बात का विरोध आज आप ही के मुख से जानना चाहता हूँ। आप कभी भी किसी भी सरकार से ये नहीं कर रहे कि यहाँ फैक्ट्री स्टेबल करें, ये स्टेटमेंट मैंने आपके मुख से कभी नहीं सुना। देखिए, आप जैसे कि रोजगार, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का मतलब रोजगार, प्रोडक्शन। अगर हम इससे पहले का बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री का हम उदाहरण लेते हैं जिसका हजारों हजार एकड़ जमीन एचएसी हमारा उदाहरण है, वहाँ चाहे तो हजारों लोगों को रोजगार दे सकती थी, लेकिन वो जमीन एचएसी प्रोडक्शन के नाम से, रोजगार के नाम से, विस्थापितों को बेहतर शिक्षा के नाम से, उनका सुविधा के नाम से जमीन लिया, और उस जमीन पर जो है कि आज विधानसभा का बंगला बनाया जा रहा है, आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमेठी को दिया जा रहा है, आज अलग अलग कंपनियों को दिया जा रहा है। तो बताइए कि आप प्रोडक्शन के नाम से लेंगे, इंडस्ट्री फैक्ट्री के नाम से लेंगे, और बिना रोजगार दिए उस जमीन को फिर दूसरे तीसरे को बेचेंगे। हाँ, बाद में पकड़ाया जा रहा है। आज हमको दिखाइए ना, आज टाटा, बोकारो, धनबाद, ये रांची, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ कितना रोजगार मिला है। बहुत बड़ा समस्या। जेल के माने से क्या मजबूती मिलने जा रहा है? लेकिन राज्य के लोगों को एक विश्वास जगह है, एक उम्मीद जगह है कि चाहे वो जेपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आए, या उसका परीक्षा परिणाम नहीं आए, या परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी हो, या पेपर लीक का मामला हो, या नीति कानून नहीं बने, या जमीन अधिग्रहण हो, या आउटसोर्सिंग का मामला हो, या पेमेंट कटौती का मामला हो, तो लोगों को एक विश्वास बनाए कि जेल के पास जाएंगे तो ये लोग लड़ के अड़ के जो है कि लोग अपना हम लोग को हक अधिकार दिलाएगा, और हम लोग दिलाते आ रहे हैं। अभी आउटसोर्सिंग को लेकर के देख रहे हैं कि लगातार हम लोग ने जब चाहे वो एक भी आउटसोर्सिंग कंपनी को झारखंड में बड़ा बात बता रहे हैं कि उसको पेमेंट स्लिप नहीं दिया जा रहा है। आज पूंजीवाद क्या है? आज मतलब पूरा लेबर लॉ के अगेंस्ट काम चल रहा है, पूरी तरह अगेंस्ट। आज देखिए कि जो लेबर को जिस काम के लिए अगर सरकार के पैनल में रहेंगे तो उसको 50-60 हज़ार मिलेगा, अगर वो सरकार के ही विभाग में अगर अनुबंध कर्मी में रहेंगे तो उसको 30-40 हज़ार मिलेगा, लेकिन उसी को आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से 10-12 हज़ार में खटाया जा रहा है, जबकि विभाग से 50-60 हज़ार लिया जा रहा है और 10-12 हज़ार मजदूर को पेमेंट किया जा रहा है। और ऐसा 30-35 हज़ार झारखंड में आउटसोर्सिंग कंपनी में मजदूर हैं, 30 रहा है, और वो सिर्फ विशेष एक एजेंसी को दिया जा रहा है। यही तो पूंजीवाद है, इसी के खिलाफ तो हम लोग लड़ रहे हैं। जेल के में आने से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, सब गंगा जैसा भूल जाएंगे। अगर उनका पुराना जो भी रिकॉर्ड होगा, ट्रैक रिकॉर्ड, जेल के में ज्वाइन कर लेना, साफ हो जाएगा। जैसे बीजेपी बोलती थी कि मेरे पास एक गंगा जल है, यहाँ सदस्यता ग्रहण करो, सब साफ हो जाएगा। क्या ऐसी ही नीति आपकी है, या वाकई समाज को लेकर आप अलग एक नया सिस्टम? देखिए, हमको अगर व्यक्तिगत पूछेगा तो हम दिल से हम बात बता दे रहे हैं, हम एकदम साफ हम बात करते हैं, कोई लिपा पोती और कोई घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। आने के बाद उसके अगला दिन से आप क्या काम कर रहे हैं उसके आधार पर तय होगा। काहे कि ऐसे थोड़ी कि आपके बहुत सारा भ्रष्टाचार का आरोप है, आपसे बहुत शोषण, अत्याचार, जुर्म का आरोप है, और कल जब दूसरा जगह थे तो आपका हम आलोचना करते थे और आप यहाँ वॉशिंग मशीन में आके धुला गए और आपका कल से तारीफ हो गया। यह सिद्धांत पे तो